क्या महिलाओं की कामयाबी से इनसिक्योर हो जाते हैं पुरुष? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने हाल ही में हुआ प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू देखा है जिसमें उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की है कि कैसे उनके आसपास के मर्द ऐसे हैं जो महिलाओं की कामयाबी देखकर इनसिक्योर होने लगते हैं, जिन्हें घबराहट होने लगती है, जिन्हें परेशानी होने लगती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका चोपड़ा का इशारा किस तरफ है और उनके अपने अनुभव कैसे रहे हैं। ये बात उन्होंने एक हाल ही में ANI को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग हैं, खासकर पुरुष, जो उनकी कामयाबी को लेकर अब भी काफ़ी इनसिक्योर हैं और ख़ुद को छोटा महसूस करते हैं। प्रियंका कहती हैं कि किसी महिला का सक्सेसफुल करियर और अच्छी कमाई अब भी पुरुष अपनाने के लिए रेडी नहीं हैं। उन्हें लगता है कि कोई महिला उनसे आगे कैसे निकल सकती है। कहना है प्रियंका चोपड़ा का। ये कोई दकियानूसी सोच रखने वाली महिला नहीं कह रही है, बल्कि प्रियंका चोपड़ा कह रही हैं, जो अपने आप में एक इंटरनेशनल स्टार है। वो कहती हैं कि पुरुषों की इनसिक्योरिटी महिलाओं को बहुत नुकसान करती है और इस वजह से ही हमें यानी महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिल पाता। प्रियंका कहती है, मेरी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग हैं, ऐसे पुरुष हैं जो बहुत अच्छे इंसान तो हैं ही, साथ ही मेरी कामयाबी में मुझसे भी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो मेरी सक्सेस को लेकर इनसिक्योर हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरुषों को हमेशा से घर चलाने और बाहर जाकर पैसे कमाने की छूट मिली है और उन्हें इस बात का घमंड है कि वो घर के लीडर हैं क्योंकि वो बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। प्रियंका कहती हैं, जब कोई महिला पैसा कमाने घर से बाहर निकलती है तो पुरुषों को, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिन्हें बात खटकती है। दरअसल पुरुष मानते हैं कि पैसे कमाना, घर चलाना सिर्फ पुरुषों का काम है, ये उनकी टेरिटरी है। वो मानते हैं कि इस टेरिटरी में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। हम आगे और बताएंगे आपको कि प्रियंका चोपड़ा ने क्या कहा है, लेकिन यहाँ रुककर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि महिलाओं को घर से निकलकर बाहर नहीं जाना चाहिए, या वो अगर जाती हैं तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि अरे इन्होंने भी ये कर लिया तो अब हम में वो खासियत नहीं रह जाएगी? आप नीचे करके कमेंट बताते रहिए, मैं आगे बताता हूँ आपको प्रियंका ने और क्या कहा है। इस बातचीत के दौरान प्रियंका ने इस बात पर भी जोर दिया कि बेटों की परवरिश इस तरह करनी चाहिए कि वो महिला और पुरुष में कोई अंतर ना करें। उन्होंने कहा, हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि जब उन्हें किसी बात का बुरा लगे तो रोने में कोई बुराई नहीं होती। ये बात मैं कहना चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पर। मैं अक्सर रोता हूँ और मैं बड़े खुलेआम और बड़े खुलकर कहता रहा हूँ कि मुझे रोना अच्छा लगता है जबकि इसकी ज़रूरत हो, जब आपको खुद को एक्सप्रेस करना हो, जब आपके मन पे कोई बोझ हो जाए, जब आप खुद को हल्का करना चाहते हो, तो रोने में कतई कोई बुराई नहीं है। ये बेवजह का फैलाया गया झूठ है कि मर्द को दर्द नहीं होता और मर्द रोते नहीं हैं। रोना एक एक्सप्रेशन है, जैसे हंसना और बोलना एक्सप्रेशन है, ऐसे ही रोना भी एक्सप्रेशन है। अगर आपके मन में दुख होगा, दर्द होगा, आप उस हल्का होना चाहेंगे तो आँखों से अश्रु बहाने में आप उसकी वजह से आपका सेक्स चेंज नहीं हो जाता, या आप रो लिए तो आप उतनी देर के लिए लड़की हो गए। लोगों को मैंने कहते सुना है, ये क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? लड़कियों की तरह रोना क्या होता है? कोई कहता है लड़कों की तरह हंस रहे हो। हंसना हंसना है, रोना रोना है, बोलना बोलना है। खैर, प्रियंका कहती हैं कि उन्हें किसी बात का जब भी बच्चों को बुरा लगे, बच्चे, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, कोई बुराई नहीं होती। और वो ये भी कहती हैं कि उनकी माँ ने उनके करियर में काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ मामलों में वो खुद को बहुत भाग्यशाली भी मानती हैं। जाहिर है प्रियंका भाग्यशाली हैं, कहना गलत नहीं होगा। वो कहती हैं, जब मेरे पापा मिलिट्री में काम कर रहे थे तब मेरी माँ ने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मेरी माँ की कमाई मेरे पिता से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन वो इस चीज़ को ऐसे देखते थे जैसे ये कोई यूनिट इनकम हो, क्योंकि ये पैसा घर पर ही तो आ रहा है। उनके बीच कोई ईगो नहीं था। प्रियंका आगे कहती हैं, आज जब मैं अपने पति निक जोनस के साथ रेड कार्पेट पर जाती हूँ और वो मुझे सेंटर स्टेज पोजीशन देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे उन पर गर्व होता है। मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैंने ऐसे लोगों को चुना जिन्हें मुझे लेकर कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, फिर चाहे वो मेरे पिता हों, पति हों, दोस्त हों या फिर ससुराल वाले हों। हमें अपने बच्चों की परवरिश भी इस तरह से करनी चाहिए कि वो खुद को छोटा महसूस ना करें। खासकर महिलाओं के सामने सबको सक्सेसफुल होने का पूरा हक है। अब एक्चुअली खबर ये भी आई थी कि सिटाडेल में इनको जो फीस मिली है प्रियंका चोपड़ा को, वो इनके मेल को स्टार के बराबर मिली है। और 22 साल के करियर में प्रियंका चोपड़ा ने कहा, ये पहला मौका है जब मैं किसी शो में या फिल्म में काम कर रही हूँ और मेरा मेहनताना और मेरे को स्टार का मेहनताना बराबर है, वरना बॉलीवुड ने हमें ये हक कभी नहीं दिया, क्योंकि बॉलीवुड में हमेशा हीरोइन की फ़ीस
कम होती है। हीरोइन को हीरो से कमतर आंका जाता है, फिर चाहे उस हीरो की कितनी ही फिल्में फ्लॉप क्यों ना हो गई हों, हीरो को हमेशा ज़्यादा पैसा दिया जाता है। एक तरह से प्रियंका का ये कहना है कि पुरुष प्रधान समाज बनाने में बॉलीवुड का भी अपना योगदान है। दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अब हम यहाँ पर अपनी पर्सनल बात कर सकते हैं कि आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, आप जिस जगह पर काम करते हैं, क्या आपको ये लगता है कि बहुत खुलकर इस बात को कहा जाता है कि आप क्योंकि पुरुष हैं इसलिए आपको ज़्यादा मिलेगा? मान लीजिए एक ही डेजिग्नेशन पर दो लोग हैं, महिला हैं पुरुष हैं, तो महिला का वेतन कम होगा, पुरुष का ज़्यादा होगा। या कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां महिलाओं की सैलरी ज़्यादा होती है फॉर डिफरेंट रीजंस। ऐसा आपको लगता है कि ये भेदभाव होता है? मतलब या हो सकता है आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं आप कोई एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। तो क्या मैं आप लोगों से सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि किसी भी कैंडिडेट ने जो इंटरव्यू दिया है उसे हमें किसी कंपनी में हायर करना है, तो क्या उसकी सैलरी निर्धारित करते वक्त ये देखा जाता है कि वो महिला है या पुरुष है? बहुत से जैसे संस्थान ऐसे होते हैं जहां शादीशुदा महिलाओं को वरीयता नहीं देते कि उनको लगता है शादीशुदा हैं, हो सकता है फैमिली प्लान करेंगी, फिर लंबी छुट्टी पर जाएंगी, बच्चे को जन्म देंगी। ऐसे भी तमाम सोच होती हैं और आई एम श्योर आपने इस सब को देखा होगा। मैंने देखा है, मैंने 20 साल नौकरी की और मैं इन सारी चीज़ों को देखता रहा हूँ। लोगों का होता है जब इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, अच्छा न्यूली मैरिड हैं, अरे तो आपको फैमिली प्लान करनी होगी, आप बहुत जल्द छुट्टी लेंगे, आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रावधान नहीं है। फिर कई जगह ये होता है कि अगर अनमैरिड भी हैं तो उनको कम पर हायर करना क्योंकि लड़की हैं, महिला हैं। और ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में तो हम देख ही रहे हैं। खुद प्रियंका चोपड़ा कह रही हैं 22 साल काम करने के बाद वो कहती हैं कि पहली बार ऐसा हुआ मुझे बराबर की फ़ीस मिली। तो आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चलता है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। खुलकर बताइए, आप अपने मन की बात लिखिए वीडियो के नीचे कि क्या आपको लगता है कि इस वजह से दबा दिया जाता है कि ये तो महिला हैं, इन्हें तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, इनके पति भी तो वर्किंग होंगे, इनको थोड़ी ना सारे EMI देने हैं। ये सारी सोच होती हैं जो चलती हैं, जो मैं सुनता रहा हूँ, मैं वही बातें आपको बता रहा हूँ। ये मेरी सोच नहीं है, तो डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन लोगों का होता है कि अरे इनको थोड़ी ना सारा देना होता है, पति भी तो हैं इनके, वो भी तो अर्न कर रहे होंगे, अच्छा अर्न करते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो सैलरी डिसाइड करते वक्त ये भी पता कर लेते हैं कि पति कहाँ हैं और क्या करते हैं। तो यानी बेचारी महिला जिनको अच्छी सैलरी मिलनी थी क्योंकि उनके पति अच्छी पोजीशन पर हैं, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि इनको थोड़ी ना ज़रूरत होगी, इनके तो पति फला फला जगह काम कर रहे हैं, इनको तो बहुत अच्छा पैकेज है, तो इनको तो हम इतना में बार्गेन कर लेते हैं। या फिर ये होता है कि आप ज़रूरतमंद को देखकर फिर उनके साथ सौदा करना शुरू करते हैं, यार ये तो इतने में ही आ जाएंगे, इनको तो कोई ज़्यादा होगा नहीं, ये तो इतने पे भी तैयार हो जाएंगे। तो क्या ये सब आपके आसपास होता है? मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी भी खबरें और बातें आपको बताता हूँ, बात ये नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसको हमें जानना है। बात ये है कि एक व्यक्ति कोई अगर बात कह रहा है, वो मैंने आपको बताई, और उसके बाद फिर आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या है, क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है। खुलकर बताइए, अच्छे से कमेंट कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से खुद को एक्सप्रेस करते रहें, आगे भी एक्सप्रेस करते रहिए। मुझे आप लोगों के साथ इस तरह बातचीत करने में मज़ा आता है। कई बार मैं आपको खबरें बताता हूं, कहानियां सुनाता हूं, कई बार कुछ इंसिडेंट्स या एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं। उसका मकसद यही होता है कि मैं उन एक्सपीरियंसेस और उन घटनाओं को आपको बताने के बाद फिर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आपने भी महसूस किया है, क्या आपको भी लगता है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे आसपास होने वाली हर घटना पर हमें खुद खुलकर एक्सप्रेस करने का बहुत हक होता है और होना चाहिए। अगर आप अभी तक खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो उसकी आदत डालिए, क्योंकि जब आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे, सवाल पूछेंगे, यही हमारा एक मकसद है, आप लोगों को एक तरह से इनडायरेक्टली एजुकेट करने का, या यूँ कहिए कि एक नया एक्सपीरियंस देने का, एक नया पर्सपेक्टिव देने का। और यही वो तरीके होते हैं जिससे हमारे अंदर मन में छुपी हुई बातें निकलकर बाहर आती हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर कीजिए, बताइए, कमेंट कीजिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों के सभी कमेंट्स को पढ़ने का।